मंदिर में आरती तोरे में सजा भगवान श्री रामचंद्र जी के 3 दिवसीय अमृतमयी कथा के सुंदर के आयोजन अमृत रसधार बहार है, जहाँ राम कथा रूपी अमृत रसपान करिया संत समाज विराजमान है। राजा दशरथ समान, राजा जनक समान जन्मों बुजुर्ग भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसा महतारी दीदी बहनी हो। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा हमारे युवा संगी संगवारी लोग पुरुष जैसा नाने नाने लोग लेखा आप लोग हमला पंच के माध्यम से जोड़ के रखिया। बहुत ही हमारे अजीज बड़े भैया जो हमारे ऊपर बहुत मया दुलार और साथे उद्घोषक पद्म जी भैया, आनंद भैया मंच में विराजमान नीर चीर विवेकी विद्वान निर्णायक जन और जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचत है समस्त ग्रामवासी मंडली जन्मदिन के श्री चरण में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सत सत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण वंदन है। आओ जुग जुग के प्यासे मानव हम सब कबू धन के पांचों भातन कब रूप सौंदर्य के माया जाल में भजतन जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करते हैं। एक वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं कि दूसर की अभिलाषा बढ़ जाती। यहू रूपा लेता हूँ, वहू रूपा लेता हूँ, यहू मोर हो जाती, वहू मोर हो जाती। लेकिन जीवन में हम भौतिक सुख संसाधन संपदा के ही सकेला करते हैं, परंतु ख्याल करके देखियो क्या ये भौतिक संसाधन ये संपदा हमारे और आपके जीवन में कभी सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची भक्ति कभी प्रदान करे? निश्चित रूप से नहीं। एक अब सबसे बड़े उदाहरण विगत 2 वर्ष हमन कोरोना के भयावह स्थिति हम सब झेले प्रमाणित कर दी समझ कि जैन भौतिक सुख संपदा के बल में हम निकाधन अभिमान कथन तो वास्तव में हमारे लिए कतना उपयोगी है। कई परिवार में जब पेशेंट एक बीमार पड़े, तबियत खराब हो गई तो लाखों रुपया बैंक बैलेंस रहा है, लेकिन वो पैसा भी निकाले पर बैंक नहीं जा सकते, काम नहीं है वो पैसा। कई परिवार में एसी लगे हुए मोटर कार नहीं सकते, लेकिन जब स्थिति पड़ी घर में बीमार पड़ी आदमी तो वो गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल तक घरों नहीं जा सकते हैं। कार हो गए टीवी, फ्रिज, कूलर, फ्रिज के पानी ला हम पी नहीं सकता है, कूलर के पंखा के आगू में सो नहीं सकता है। ये सब बात से प्रमाणित होते कि भौतिक सुख संपदा ये संसाधन हमारे आपके जीवन में एक निश्चित सीमा तक हमला और आपला सुख प्रदान करते हैं, लेकिन अगर सच्चा सुख कहीं है तो केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में है। जो जीव भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागत हो गए और जीव के जीवन धन्य हो गए, चाहे विधवा जटायु हो, चाहे केवल जी महाराज हो, चाहे सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जो भी भगवान के शरणागत हुए उनका जीवन धन्य हो गया। आओ हम आप भी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अपन मन, वाणी, बुद्धि, हृदय लगावन अब अपन जीवन कल्याणमय अवस्था में पहुंचावन। बहुत ही पावन प्रसंग श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड प्रचलित प्रसंग, केवट और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रसंग एक साथ अनेकों भाव समेटे हुए वो प्रसंग, जहाँ ऊंच नीच भेद भाव जो मिटा देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के वो
सुंदर भाव, जहाँ भगवान को एक भक्त जो है कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं, ये भी भाव। एक भाव जहाँ राम राज्य की स्थापना के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या शर्त होना चाहिए राम राज्य की स्थापना। एक भक्त जो उन सदियों से इंतजार कर रहे थे भगवान के चरण कमल पाए हुए, वो भक्त पाए चरण कमल में कैसे हट कर आते, अनेकों भाव समेटे हुए। आओ चलेंगे सोरठा नंबर 100 में, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, सुनी के वट के मैन प्रेम लपेटे हटपटे विहसे करुणा मैन चितई जानकी लखन तन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र शंकर